गाड़ी में बैठा हूँ एजेंट के। मेरे साथ में ऐसा गंदा किस्सा हुआ है ना कि मेरे जो निकला था घर से 2 बैग लेके, अभी इस एयरपोर्ट पे मैंने एक ही बैग कलेक्ट किया है। मेरा एक बैग दोहा में छूट गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरी जो दोहा से निकलने वाली फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट 1 घंटे देरी से निकली और फिर उसके वजह से पूरा डिले का असर मेरे बैग के ऊपर पड़ा। वो लोग को उतना टाइम ही नहीं मिला कि मेरी बैग उठा के दूसरे फ़्लाइट में वो लोग डाल सके, जो कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो कैसे हो दोस्तों, फाइनली वक्त आ चुका है मेरे ज्वाइनिंग का, जबकि बहुत लेट हो चुका था। 2 महीने से मैं वेटिंग पे था। शिप और पोर्ट का मिसमैच हो रहा था, तो उस चक्कर में मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है। मैं कैब में बैठा हूँ, मुंबई एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए 1 तारीख का नज़ारा है। ये 1 तारीख की शाम को ही मैं जा रहा हूँ। अब जैसे कि देख सकते हो न्यू ईयर है, तो एयरपोर्ट पूरा सजा धजा के रखा है। ये मुंबई का टर्मिनल 2 है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से मेरी फ़्लाइट होगी। तो आप देख ही सकते हो पूरा एकदम लाइटिंग लाइटिंग। ये मैं चेकिंग वाले लाइन में लग चुका हूँ, जो कि एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए जो चेक इन होती है, आपका पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है। फिर यहाँ पे एक बोर्ड होता लगता है अंदर, जहाँ से आपको आपका फ़्लाइट का नंबर और उसका जो चेक इन कहाँ पे करना है, कौन से काउंटर पे करना है। यहाँ पे देखो HJK ऐसा लिखा होगा, तो फ़्लाइट के नंबर के आगे आपको सब डिटेल दिया होगा। आपको वहाँ पे जाके आपका चेक इन करना होता है, जो बैगेज होता है वो हैंड ओवर करना होता है। ये देखिए मैं अभी इस चेकिंग की लाइन में लग चुका हूँ, जो कि मेरा काउंटर था, उस काउंटर पे आ चुका हूँ। लाइन बहुत लंबी थी और एक्चुअली मैं लेट भी हो चुका था। तो क्योंकि मेरे एरिया में ट्रैफिक ही इतना था, मैं निकलते ही मुझे 1.5 घंटे का ट्रैफिक लग गया था। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा मैं ट्रैफिक में था, जो कि 10 मिनट का रास्ता था। 10 मिनट के चक्कर में मेरा 1 घंटा निकल गया। मेरी तो एकदम मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं डर रहा था कि कहीं फ़्लाइट डिले ना हो जाए, मिस ना हो जाए मुझसे। पर ठीक है, चलो वक्त पे पहुंच गए। देखो मैं होपफुली टाइम पे पहुंच गया, पर मेरा फ़्लाइट यहाँ से 1 घंटा उन्होंने ही डिले करवाया था। मेरी कतार एयरलाइंस थी, तो कतार एयरलाइंस के लिए यहाँ से इंडिगो जो कि थी ऑपरेटेड बाय इंडिगो थी, तो यहाँ से इंडिगो की फ़्लाइट 1 घंटा डिले थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो कंपनी में मैंने बोल दिया था कि मेरी फ़्लाइट यहाँ से डिले है, नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उन्होंने बोल दिया था कि कुछ नहीं होगा, वो लोग हैंडल कर लेंगे। तो फिर मैं बेफिक्र होकर ऐसे ही वीडियोस निकाल रहा था अपने ब्लॉग के लिए। आप लोग देख ही सकते हो मुंबई एयरपोर्ट। ये मैं फ़्लाइट की ओर बढ़ चुका था, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़े से वीडियोस ले लिए। अभी रात का समय था, इतना कुछ दिखेगा नहीं आपको, फिर भी मैं जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखिए फ़्लाइट की विंडो से आप देख ही सकते हो कि रात का कैसा नज़ारा होता है। अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ का है, बट मे बी ये दोहा का ही होगा। दोहा हम लोग पहुँचने वाले थे, तो ज़्यादा दूर नहीं था, 2-3 घंटे का ही रास्ता था दोहा का। तो मैं दोहा पहुँच रहा था, तो मैंने सोचा कि शूट कर लूँ थोड़ा सा विंडो से। तो यहाँ से मैं बस में बैठ चुका था, जो कि हमें फ़्लाइट से लेके एयरपोर्ट तक गेट तक पहुँचाने वाली थी। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया था। यहाँ से मुझे एक टॉय ट्रेन पकड़नी थी, छोटी सी, जो कि एयरपोर्ट में होती है, आपको आपके गेट तक पहुँचाती है। अब मैं थोड़ा स्ट्रेस भी था, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 घंटा लेट पहुँचा था और मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो कि थी ऑन टाइम थी। तो देखते अभी ये मैंने एक टॉय ट्रेन पकड़ी थी यहाँ से। टॉय ट्रेन मतलब एक गेट से दूसरे गेट तक लेके जाने के लिए एक ईजीएस्ट वे होता है। बहुत सारे गेट्स होते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे थोड़ा सा नियर बाय पहुँचा देती है आपको। एयरपोर्ट तो बड़ा ही क्लीन था, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये एयरपोर्ट। अब मैं गेट की तरफ जा रहा था, तो मेरा एक दोस्त भी था जो कि ऑलरेडी दिल्ली से आया था, तो वो वहाँ पे पहुँच गया था गेट पे। तो अभी मेरा ही टाइम था, मेरे को ही टाइम लग रहा था जाने के लिए। तो जैसे तैसे मैं भागते भागते पूछते पूछते पहुंच गया मैं। ये मेरी कतार एयरवेज़ की टिकट है, जो कि ये दिखा रहा हूँ। ये बिज़नेस क्लास वाला जो होता है वो होता है कंपार्टमेंट, और हम लोग को इकोनॉमी दिया था। भाई बैठेंगे, बिज़नेस क्लास में भी बैठेंगे।
अभी जा रहे थे। ये इकोनॉमी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरे पीछे है जो कि मेरा दोस्त है, जो कि मेरे साथ ज्वाइन कर रहा था। मतलब दोस्त मतलब फर्स्ट टाइम था ज्वाइन करने वाला था मेरे साथ में। लास्ट शिप में हम साइन ऑफ किया था और ये लोग ऑन बोर्ड हुए थे। ये शिप में भी ये शिप में ये मेरे साथ ही आया क्योंकि मुझे लेट हुआ था। तो ये हाई कर रहा है देखिए। तो आते ही हमको थोड़ी देर बाद में खाना मिल चुका था। अभी ये हमारा 17 घंटे का रन था तो बहुत टाइम लगने वाला था। तो ख़त्म पूरा ख़त्म हो गया था मैं 17 घंटे एक फ़्लाइट में बोले तो बहुत ज़्यादा होते और करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट था वहाँ पे तो ठीक ठाक हो गया। थोड़ा घर पे बात चल रही थी थोड़ी बीच बीच में। घर पे भी सारा स्ट्रेस का माहौल था क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ तो 8-9 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत ही बड़ी बात होती है कि घर का हंसता खेलता लड़का 8-9 महीने के लिए कहीं और जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी थोड़ी कांडी चल रही थी पिक्चर देखना चालू था मेरा। थोड़ा सा देख तो नहीं पाया मैं पूरा कोई पिक्चर ऐसे ही क्योंकि नींद बहुत आ रही थी मुझे। तो मैं थोड़ा घर पे बात करके ऐसे ही कुछ टाइम पास, जब तक कि खाना पीना आ रहा था तब तक के मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। तो यहाँ पे मैं डलास पे उतर चुका था। अब मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी यहाँ से कॉर्पस क्रिस्टी की। देखते आपको दिखा रहा हूँ मैं डालास एयरपोर्ट जो कि यूएसए में होता है तो कैसा दिखता है। दिन में यहाँ पे पहुँच चुका था मैं। देख ही सकते हो यहाँ का स्काई एंड सब कुछ एकदम क्लीन था। यहाँ पे मेरे जर्नी में ट्विस्ट आया था। यहाँ पे मेरी एक बैग आ चुकी थी जिसमें मेरे ऑन बोर्ड में जो कि सेफ्टी आइटम्स थे वो थे, पर मेरी सिविल वाले जो भी मेरे कपड़े थे या फिर मेरे सामान थे वो वाली बैग आई ही नहीं थी। मैंने बहुत वेट किया यहाँ पे डलास में पर नहीं आई मेरी बैग। तो मैंने एक बैग लेके निकल गया मेरी। तो हम लोग नेक्स्ट एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे जो कि थी कॉर्पस क्रिस्टी। और थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया था जो कि मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो बीच का शॉट नहीं ले पाया मैं क्योंकि मैं थोड़ा परेशानी में था। तो वो फर्स्ट फ़्लाइट का जो डिले था उसका असर मेरे पूरे जर्नी पे गिर गया था। देखते हैं अभी क्या होता है। ये कॉर्पस क्रिस्टी पहुंच गया मैं। देखिए आप एयरपोर्ट ऐसा था कॉर्पस क्रिस्टी का। अब मैं यहाँ से एजेंट आया था मुझे लेने तो मैं गाड़ी में बैठ गया। आप देख सकते हो यूएस में कैसा है रोड्स एंड लोकेलिटी कैसी है। देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा था मुझे। मैं गाड़ी में बैठा हूँ एजेंट के। मेरे साथ में ऐसा गंदा किस्सा हुआ है ना कि मेरे जो निकला था घर से 2 बैग लेके। अभी इस एयरपोर्ट पे मैंने एक ही बैग कलेक्ट किया है। मेरा एक बैग दोहा में छूट गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरी जो दोहा से निकलने वाली फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट 1 घंटे देरी से निकली और फिर उसके वजह से पूरा डिले का असर मेरे बैग के ऊपर पड़ा। वो लोग को उतना टाइम ही नहीं मिला कि मेरी बैग उठा के दूसरे फ़्लाइट में वो लोग डाल सके जो कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो उस चक्कर में मेरा एक बैग छूट गया उधर ही। अब मैं इधर हूँ। अब मैं 9 महीने के लिए जहाज़ पे जा रहा हूँ। अब मेरे पास एक बैग नहीं है जिसमें मेरे सारे कपड़े उसी में। अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं, पर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी होता है तो ऐसे भी ध्यान में रखो। ठीक है, 2 बैग ले रहे हो, आधे कपड़े इसमें डालो आधे कपड़े उसमें डालो। तो वीडियो आपने देख ली है, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मेरे साथ में जो किस्सा हुआ है भगवान करे किसी और के साथ में ना हो, पर होपफुली मेरे बैग जो है वो मुझे मिल गई थी आफ्टर 1 वीक, जो कि कतार एयरवेज़ ने मेरे एजेंट के एड्रेस पे और कोऑपरेट करके भेज दी थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि बैग आएगी ही नहीं क्योंकि लोगों ने बहुत सा ऐसा बोला था कि बैग नहीं आएगी तो तुम्हें पैसे देंगे। अरे पैसे लेके करूँगा क्या यार मैं? हाँ, ऑन बोर्ड में मुझे 9 महीने रहना है, मुझे सामान चाहिए खाने, मतलब
यूज़ करने वाला सामान कपड़े वगैरह होंगे तो मैं यूज़ करके इजीली अपना टाइम निकाल सकूँगा। अगर सामान ही नहीं होगा तो मैं कैसे टाइम निकालूँगा? पैसे का क्या करना है यार, पैसे कमाने तो आया हूँ मैं। तो भगवान करे अच्छा हो गया मेरे साथ में। मेरे फैमिली ने भी वहाँ से मेल वेल करके, मेरे फियांसी ने मेल कर दी बहुत सारी, कैप्टन साहब ने भी बहुत सारी हेल्प की, तो सबको मेरा बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह ये वीडियो को एंड करता हूँ भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी परेशानी में वीडियो बनाया है आपके लिए। कर दो यार, ठोक दो, पूरा ख़त्म कर दो भाई।